नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे स्मिता पाटिल की। स्मिता पाटिल बहुत सारे लोग समझते हैं स्मिता पाटिल होने का मतलब, और बहुत लोग हैं जो सिर्फ़ उस नाम तक ही सीमित हैं। और कुछ बड़े ही ऐसे लोग भी हैं, मैं उन्हें दुर्भाग्यशाली ज़्यादा कहूँगा, जिन्हें स्मिता पाटिल का अर्थ ही नहीं पता। तो स्मिता पाटिल एक ऐसा चेहरा है, चेहरा थी या चेहरा है या चेहरा होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन स्मिता पाटिल एक ऐसी एक्ट्रेस रहीं जिन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री में जो अपना एक नाम किया, जो अपनी एक अलग से पहचान बनाई, वो पहचान कोई दूसरी एक्ट्रेस नहीं बना पाई। अगर हम थोड़ा-सा बैक में जाते हैं, थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, तो 50s और 60s का जो डिकेड्स था, उन उन जो दशक में हिंदी सिनेमा में कुछ इस तरह का एक रवैया था, जहाँ पर जो अभिनेत्रियाँ होती थी, इवन अच्छी अभिनेत्रियाँ होती थीं, उनके लिए भी फ़िल्म्स में ज़्यादा स्कोप नहीं होता था। और कुछ निर्देशक ऐसे होते थे जो कि सिर्फ़ पुरुष प्रधान फ़िल्में बनाते थे। कहीं पर कोई स्कोप नहीं होता था एक्ट्रेसेस के लिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, सन 1950 जो होता है, 1950 से लेकर के 60s का जो पूरा एक 20 साल का जो समय रहा, वहाँ पर भी एक्ट्रेसेस के लिए कोई भी ज़्यादा ज़्यादा स्क्रीन टाइमिंग या स्क्रीन शेयर नहीं हुआ करता था। क्योंकि ऐसे पटकथा लेखक यानी स्क्रीन राइटर्स, स्क्रीन प्ले राइटर्स नहीं थे, जो कि किसी भी अभिनेत्री की जो एक कैपेबिलिटी होती है, उनकी जो एक एक क्षमता होती है एक्ट्रेस की, एज बीइंग एन एक्टर, आई मीन एज बीइंग अ ग्रेट परफॉर्मर, वो उसको पर्दे पर नहीं उतार पाते थे। और आपने देखा होगा, ज्यादातर जो फिल्में होती थी वो पुरुष प्रधान या हीरो सेंट्रिक फिल्में हुआ करती थी। यदि हम इनके बीच में 2 या 3 एक्ट्रेसेस को अगर याद करते हैं, जैसे वहीदा रहमान, जैसे नूतन, नरगिस दत्त या विजंती माला, अगर हम इस तरह की एक्ट्रेसेस को अगर हम याद करते हैं, तो इन्होंने भी कुछ फ़िल्मों में जो काम किया, वो फ़िल्मों के जो किरदार थे, वो इनके ऊपर नहीं लिखे गए थे। लेकिन जितने भी सीन्स इनको फ़िल्मों में मिले, इन्होंने उन सीन्स को अजर अमर बना दिया। यानी क्वालिटी सीन बनाया, क्वांटिटी सीन से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि क्वांटिटी सीन तो वहां भी होता है जहां पर एक्ट्रेस आपको हर फ्रेम में दिखती है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो एक्ट्रेस है वो हर सीन में दिखाई दे और फिल्म हिट हो जाए। ये कोई फॉर्मूला नहीं होता। यही बात आपके सत्यजीत राय साहब ने भी कही है। एक फिल्म थी उनकी, शुभम सॉरी भुवन शोम, थोड़ा कंफ्यूजन है ना, भुवन शोम उनकी एक फिल्म थी, और बड़ी कालजयी कृति है, कल्ट मूवी की कैटेगरी में आती है। और सत्यजीत राय साहब तो वो एक शख्स रहे हैं कि मैं उनके बारे में क्या ही तो बोलूं और क्या छोड़ूं। सत्यजीत राय साहब की कोई भी फिल्म ऐसी नहीं थी जिसको हम कल्ट मूवी की श्रेणी में ना रख सकें। तो इसी एक श्रेणी में एक फिल्म थी जिसका नाम था भुवन शोम। उसकी जो नायिका थी, उनका नाम था सुहासिनी मूले। उनके संदर्भ में सत्यजीत राय साहब ने भी यही एक बात कही है कि भले ही अभिनेत्री का छोटा सा रोल हो, भले ही वो अभिनेत्री फिल्म के हर फ्रेम में मौजूद ना हो, लेकिन अगर वो एक्ट्रेस अच्छी है, तो चाहे उन्हें स्क्रीन शेयर कितना ही मिले, लेकिन वो एक्ट्रेस अच्छी है, वो इस बात से साबित होता है कि फिल्म के खत्म हो जाने के बाद में यदि वो एक्ट्रेस आपको बार बार याद आती रहती है, इसका मतलब वो एक्ट्रेस अच्छी एक्ट्रेस है। इसलिए अच्छी अभिनेत्रियों को इस बात की चिंता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि उन्हें फिल्मों में बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइमिंग मिले। तो आप देखेंगे कि कई फिल्मों में जहां पर एक्ट्रेसेस को फोकस किया है, वहां पर उनके कई लव अफेयर बताए हैं एक्ट्रेसेस के, एक से ज़्यादा कई जो उनके अंतरंग प्रसंग बताए हैं, फिल्म की बात कर रहा हूं, वो फिल्में भी आप समझिए कि ज़्यादा नहीं चली।
क्यों नहीं चली? क्योंकि जो एक्ट्रेस का जो फर्स्ट जो मीडियम होता है वो एक्टिंग होता है। ग्लैमर तब काम करता है जब आपकी एक्टिंग में दम होती है ना? और क्वालिटी वाली जो चीज होती है वो लॉन्ग रन के लिए बेस्ट है। क्वांटिटी आपको शुरू में दिखती है, लेकिन लॉन्ग टर्म एवर लास्टिंग इफेक्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पर ही होता है। तो ये जो बात थी ना, ये बिल्कुल सही बात है कि एक्ट्रेस भले ही हर फ्रेम में मौजूद ना हो, लेकिन आपको उसकी याद हर जगह पर आती रहे जब आप फिल्म को ना देख रहे हों। इसलिए अच्छी अभिनेत्रियों को इससे कोई भी सरोकार नहीं होना चाहिए कि उनके किसी फिल्म में कितने सीन्स हैं। अमूमन होता ही है कि इस तरह से वैल्यूएशन लगाए जाते हैं कि भाई मुझे कितने डायलॉग्स मिले, मुझे कितने ज़्यादा डायलॉग मिले, मैं किसके अपोजिट हूँ, मेरे डायलॉग दब रहे हैं या मेरे डायलॉग्स उठ रहे हैं। तो कुछ अभिनेत्रियों ने, आपने देखा होगा, अपने चेहरे के बल पर फिल्म इंडस्ट्री में अपना जादू बखेर पाने में पूरी तरह से कामयाब रही और कई फिल्मों में उन्हें आकर्षण, यानी एक एक होता है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाया गया। लेकिन अगर अगर मैं बात करता हूँ स्मिता पाटिल की, तो स्मिता पाटिल इस तरह के आकर्षण में बिल्कुल भी फिट नहीं होती थी। यानी ऐसी एक्ट्रेस जो होती है ना, जो कि चेहरे के बल पर फिल्म इंडस्ट्री पर नहीं आती हैं, उन्हें फिर एक्टिंग के दम पर ही अपने आप को साबित करना होता है। इसलिए आप ऐसी एक्ट्रेस की फिल्म्स को जरूर देखें जिनके चेहरे को अगर हम 19 समझते हैं। ज्यादा खूबसूरत जिनके चेहरे नहीं होते, जिन एक्ट्रेसेस के या जिन एक्टर्स के, उनकी एक्टिंग बड़ी लाजवाब होती है, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि मेरे पास में इतना ज्यादा ग्लैमर नहीं है, पर मेरे साथ में वो चीज ज्यादा है जो वास्तव में एक सही इंसान जब फिल्म को देखने आएगा तो वो किस लिए आएगा? वो एक्टिंग को देखने के लिए आएगा। और आप सच माने इस बात को, आप इस बात को मानते भी होंगे कि फिल्म होती है वो एक्टिंग की वजह से होती है। फिल्म एंटरटेनमेंट है लेकिन थ्रू एक्टिंग है। फिल्म एंटरटेनमेंट है, थ्रू ब्यूटी नहीं है हर बार। ठीक है? तो आप देखिए कि जो कड़ी मेहनत, जो एक 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 जो लेवल होता है मेहनत का, वो ऐसे समय में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मैं एक्ट्रेस स्मिता पाटिल की इसलिए आज के अपने एपिसोड में बात कर रहा हूं कि अगर कुछ समय ऐसा भी हो कि जहां पर स्मिता पाटिल का एक समय वो भी था कि जहां पर वो ग्लैमरस एक्ट्रेसेस की कैटेगरी में भी आ गई थी। यानी उन्होंने शुरुआत कहां से की? नॉन ग्लैमरस से। लेकिन एक उनके साथ में एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से उन्होंने खुद को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर लिया और मतलब ग्लैमरस एक जो फेज में खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया, जिसे हम बोलते हैं पूरी तरह से फुली कमर्शियलाइज्ड मूवीज में उन्होंने खुद को इम्प्लीमेंट किया, ना सिर्फ एक्ट इनेक्टमेंट किया उन फिल्मों में, बल्कि आप देखिए एक बहुत अच्छी छाप छोड़ी। लेकिन इतना होने के बावजूद भी मतलब पैरेलल रूप से उन्होंने उन फिल्मों में भी काम करना नहीं छोड़ा जिन फिल्मों से उनकी वास्तविक रूप से कभी पहचान बनी थी। तो अच्छी अभिनेत्रियों को इस तरह का कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा कि रेखा और राखी भी कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस रही हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा व्यावसायिक सफलता देखी और उन्होंने उस व्यावसायिक सफलता के दौर में भी कुछ ऐसी फिल्म्स में काम किया जहां पर हम ये सोच सकते हैं कि इन्हें ऐसी फिल्म में काम करने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी। लेकिन साहब, एक पूरा जो एक्टर होता है या एक्ट्रेस होती है, तारिकाएं होती हैं, वो अपने अंदर जो एक 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 एक्टर के लिए एक भूख होती है ना, कि उसे कई तरह के किरदार को जीने की आदत होनी चाहिए। इस वजह से भी आप देखिए कारण जो है वो उमराव रही, उमराव जान। कलयुग देखिए आप, अगर आपने रेखा की फिल्म्स को देखा हो तो आप इन फिल्मों को देखिए, राखी की फिल्मों को देखिए। अगर आप समझ सकते हैं कि भाई उन्हें इस तरह की फिल्म को करने का मौका या जो मतलब क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों रिक्वायरमेंट रही है आपके इस तरह से। तो जो अच्छी एक्ट्रेस होती है ना, वो कभी भी इस फील्ड के दायरे को नहीं मानती कि भाई ये व्यावसायिक है, ये मिडिल सिनेमा है, ये पैरेलल सिनेमा है, ये आर्ट सिनेमा है। कोई सिनेमा कुछ नहीं है।
स्मिता पाटिल जो हैं, आपने देखा होगा कि उन्होंने इस तरह की फ़िल्म में भी काम किया। अगर मैं स्टार्ट करता हूँ उनकी फ़िल्म शक्ति या नमक हलाल से अगर मैं बात करता हूँ, तो आप इस बात को बेहतर समझ पाएँगे। और ना सिर्फ़ इन फ़िल्मों में काम किया, इन फ़िल्मों में जो गाने थे, जो चालू किस्म के गाने थे, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा एक्ट किया। आज रपट जाएँ तो हमें ना उठइयो, हमें जो उठइयो तो खुद भी बहक जाइयो, है ना? आज रपट जाए तो हमें ना उठइयो, हमें जो उठइयो तो हमें जो उठइयो तो खुद भी फिसल जइयो। आज रपट आज रपट जाए तो हमें ना उठइयो, हमें जो उठइयो तो खुद भी फिसल जइयो। आज रपट जाए तो हमें ना उठइयो। आप बताइए, इस गाने को करने की ज़रूरत क्या पड़ी स्मिता पाटिल को? और दूसरा गाना आप देखिए शक्ति फ़िल्म से, जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। एक उसमें लाइन है, हम चुप रहे कुछ न कहा, कहने को क्या बाकी रहा, बस आँखों ही आँखों में इज़हार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। इस फ़िल्म में ना सिर्फ़ उन्होंने ग्लैमर वाला जो पात्र है वो अभिनीत किया है, बल्कि इन गानों में जो मैंने आपको बताया, इन गानों में आप देखिए पूरी तरीके से पानी में तर-बतर हो गई हैं ये। और आप समझिए कि व्यावसायिक रूप से ये चीज़ें कितनी ज़्यादा अवश्यंभावी होती हैं किसी फ़िल्म में। तो इन्हें इन सब चीज़ों से कोई भी एक एक मतलब कोई परहेज़ नहीं था, क्योंकि स्मिता पाटिल ने बड़ी ही साफ़गोई के अंदाज़ में इन फ़िल्म्स को एक्सेप्ट किया। और ऐसा बताते हैं, जो बात सुनने में आती है, कि इन्हें थोड़ा-सा एक मतलब थोड़ा गुस्से में थी ये। एक समय ऐसा था कि इनकी जो फ़िल्म्स थी, जो छोटी-मोटी जो फ़िल्म थी ना, उनसे इनको बाहर निकाल दिया था। जो जिन फ़िल्मों के आप समझिए, जिन फ़िल्मों के बजट ज़्यादा नहीं होते थे, उन फ़िल्म से भी स्मिता पाटिल को एस्टेब्लिश होने के बावजूद भी निकलवा दिया गया। तो थोड़ा-सा उस रोष को शो करने के लिए इन्होंने इस तरह के मूवमेंट किए कि इन्होंने जो कमर्शियल वर्ल्ड की जो फ़िल्में थी, उनको साइन किया। और आप देखिए कमर्शियल वर्ल्ड की फ़िल्मों में भी इनका जवाब नहीं था। अब समझिए, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने फ़िल्मों में, यानी जिस तरह की फ़िल्मों में जिसको पैरेलल सिनेमा बोलते हैं, जैसे थोड़ा-सा आर्ट मूवी तो नहीं होती थी, लेकिन तो आर्ट से थोड़ा-सा स्टैंडर्ड उनका हल्का-सा थोड़ा उठा हुआ होता था। तो उन फ़िल्म्स में भी इन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। जैसे अगर मैं आपके सामने एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि भूमिका एक फ़िल्म थी, उस फ़िल्म में इनका काम देखिए आप। भूमिका फ़िल्म के बाद में एक फ़िल्म थी उसी समय में, या उसके बाद में एक फ़िल्म थी सुबह। इस फ़िल्म में अगर आपको स्मिता पाटिल दिखाई देती हैं, तो आप उनका एक एक एक्टिंग का जो एक मादा है उसको देखिए आप। आपको समझ में आ जाएगा। और कहाँ उसी समय ये कमर्शियल वर्ल्ड की फ़िल्मों में भी काम करने लग गई थी। और ये जैसा कि मैंने बताया कि इनकी मार्केट वैल्यू के ऊपर बात आई थी एक बार, कि जो छोटी-छोटी फ़िल्में थी ना, उनमें भी इन्होंने अपनी मार्केट वैल्यू के बारे में अच्छी बातें नहीं सुनी थी। इस कारण से इन्होंने कमर्शियल वर्ल्ड में अपनी एक पहचान बनाई, और कई फ़िल्में इन्होंने एक के बाद एक उस तरह से दी कि कोई यकीन नहीं कर सकता। एक फ़िल्म थी हादसा, आप उसकी उन फ़िल्मों को देखिए। युद्ध, कई फ़िल्में थी जिनमें मैं एक कमर्शियल फ़िल्म्स की बात कर रहा हूँ। और बाद में चल के बी सुभाष, जिन्होंने अपना सारा करियर जो भी बनाया, जो डांस ओरिएंटेड फ़िल्म्स जो होती थी, नृत्य के ऊपर आधारित फ़िल्में होती थी, जिनमें जो 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 डांसिंग जो आर्टिस्ट होता था वो मेल आर्टिस्ट होता था, यानी आदमी डांस करता था। इस वजह से उनकी जो फ़िल्में होती थी वो मिथुन चक्रवर्ती पर ज़्यादातर होती थी। तो मिथुन चक्रवर्ती की फ़िल्मों में आपने स्मिता पाटिल को देखा होगा। जैसे मैं आपको बताऊँ, कसम पैदा करने वाले की और डांस डांस, ये जो फ़िल्में थीं, ये पूरी तरह से कमर्शियल वर्ल्ड को टच करती हुई फ़िल्म्स थीं। और इसमें स्मिता पाटिल ने एक अलग तरह का डांस किया। ये पूरी तरह से डिस्को बीट पैटर्न के ऊपर डांस होते थे। तो मैं आपको क्या कहूँ कि ये फ़िल्में जो की स्मिता पाटिल ने,
ये बड़ा ही एक अलग से एक एक क्रांतिकारी परिवर्तन था, लेकिन उन परिवर्तन में भी आप देखिए कि स्मिता पाटिल ने अपनी जो जगह बनाई है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक फिल्म आई थी, उसका नाम था अशांति। अशांति फिल्म को आप देखिए, या कई फिल्में हैं जो स्मिता पाटिल की बिल्कुल अलग ट्रैक पर जाती हैं। एक फिल्म थी अनोखा रिश्ता, आप अगर उस फिल्म को देखेंगे तो आपको जवाब नहीं। तो ये कुछ फिल्म्स थी जो कि स्मिता पाटिल का जो साइडवेज था, यानी पैरेलली जक्स्टापोजिशनली ये दोनों तरह के जो वर्ल्ड ऑफ सिनेमा को एंटरटेन करती हुई जा रही थी। और दोनों ही सिनेमा में स्मिता पाटिल का जो एक नाम है वो एक अलग ही मुकाम पर है। जो लोग स्मिता पाटिल को नहीं जानते, मैं कहता हूं कि वो स्मिता पाटिल को क्यों नहीं जानते। जो नहीं जानते, मैं समझता हूं कि वो नहीं समझ सकते कि सिनेमा को कोई व्यक्ति इतना आराम से स्विच कर सकता है, इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ। ये प्रतिभा बहुत कम लोगों में होती है। स्मिता पाटिल बहुत कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। महज 31 साल की उम्र में ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। कहाँ उन्होंने अपनी शुरुआत मुंबई से एक सिर्फ टीवी एंकर, जहां वो खबरों को पढ़ने का काम किया करती थी, वहां से शुरुआत करके उन्होंने जो अपना एक मुकाम हासिल किया, और बहुत कम समय में उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के किरदारों को जिया। आप कभी देखें स्मिता पाटिल को तो आपको पूरी तरह से चीज़ें समझ में आएंगी। वारिस एक फिल्म थी, आप देखिए एक फिल्म थी दुश्मन ना करे दोस्त ने, जो वो आखिर क्यों, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन शी इज द पार्ट ऑफ दैट मूवी एज वेल। आप देखिए इन फिल्म्स को और मुझे बताइए कि स्मिता पाटिल का जो है वो किस तरह से है, जो तरीका है जो फिल्म में जो काम करने का। एक फिल्म थी उनकी, अगर आपने देखी हो, मिर्च मसाला एक फिल्म थी, है ना। एक फिल्म थी उनकी, उसका नाम था चक्र, मंडी। अगर आप इन फिल्म्स को देखेंगे तो आपको बिल्कुल ही अलग एक परिवेश दिखाई देगा। भूमिका अगर फिल्म है तो उसका परिवेश बिल्कुल अलग दिखाई देगा। सुबह एक फिल्म है, उसका एक बिल्कुल परिवेश अलग दिखाई देगा आपको, है ना। और अगर वहीं दूसरी ओर अगर आप उनको देखते हैं किस फिल्म में, अगर आप उनको अमृत में देखते हैं, अगर आप इनको अवतार में खैर वो थी शबाना आजमी, और अमृत में ये, हालांकि दोनों के बीच में, इन दोनों एक्ट्रेसेस के बीच में उस समय कुछ बताया जाता था कि कुछ कोल्ड वॉर की स्थिति रहती है, क्योंकि दोनों का ही जो एरिया था वो इसी टाइप का था। अगर हम बात करें शबाना आजमी की, तो शबाना आजमी का भी कुछ ऐसा ही रहता था कि वो कई फिल्मों में नजर आई उस समय, जैसे अंकुर है, खंडहर है, नमकीन है। और वहीं उसी समय वो कई फिल्मों का अलग से भी हिस्सा रही जो थोड़ा ग्लैमरस टाइप की फिल्में होती थी उस तरह से। तो कहना ना होगा कि स्मिता पाटिल का जो एक एक वो होता रेंज था, बहुत अलग टाइप का रेंज था उनका, कि किरदारों जो होते थे ना वो डिफरेंट होते थे। ये हर कोई कर सकता है, लेकिन सिनेमा वर्ल्ड में दोनों तरह से काम करना और दोनों ही जगह पर सफलता प्राप्त करना, यानी कमर्शियल वर्ल्ड में भी उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल है जितना पैरेलल सिनेमा में, जितना मिडिल सिनेमा में, या जितना आर्ट मूवी सिनेमा में। ये जो कद होता है ये बहुत कम लोगों का होता है, और वो भी इतनी कम उम्र में कि इंसान 31 यानी अपना 32 साल की उम्र को पूरी तरह से देख ना पाए। सन 1986 में उनकी डेथ हो गई थी, मैं जहाँ तक मुझे ध्यान है उस चीज़ का, उस खबर का। वेल होता है ना कि कुछ अच्छे लोग होते हैं, बिरले लोग होते हैं, वो उनकी ज़रूरत हर जगह होती है, इस जहाँ में भी और खुदा के पास भी। तो बस आज की अपनी खास पेशकश में मैं स्मिता पाटिल के इस विवरण को यहीं फिलहाल के तौर पर मैं विराम देता हूँ। इससे अगला जो इनके बारे में ही बताऊँगा। कल आपको इसके बारे में मैं पूरी तरह से और तफसील से बात करता हूँ, इसके आगे अपनी बात को विस्तार देते हुए। और बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ 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 ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो बहुत मुझे कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है मुझे। और प्लीज़, और जो लोग भी हैं वो भी प्लीज़ टेक केयर करें इस चीज़ के लिए। और साथ में मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा कलाकार है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसी कौन सी फिल्म शख्सियत हैं जिनके बारे में आप मुझसे
मेरे अंदाज में जानना चाहते हो वो बातें जो बहुत अनकही हैं और अनछुई बातें। और मेरा आपसे वादा है कि मैं आपके सामने वो ऑर्डिनरी या सामान्य बातें नहीं पेश करूंगा, मैं आपके सामने वही तथ्य पेश करूंगा, कोशिश वही करूंगा कि जहां आपको वो बातें मालूम चल सकें जो बहुत एक विशेष प्रकार की बातें हुआ करती हैं या कुछ अनुभव पर आधारित चीज़ें हुआ करती हैं। चलिए, अभी तो चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें और अपने-अपने कामों में सदा व्यस्त रहें। ईश्वर आपके साथ रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम। कल मिलते हैं। बाय-बाय।